रथ यात्रा की योजना, तो मैनेजर के तौर पर उन्होंने कहा कि रथ यात्रा को मैनेज करेंगे। पूरे देश में जिस तरह से राम को लेकर के, आंदोलन को लेकर के अलग जगह नरेंद्र मोदी अगवा है, उसमें अडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे, लेकिन अडवाणी के साथ ही रथ यात्रा में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी की साथ फोटो विजुअल दिखाई देते थे। किस ढंग से उन्होंने मैनेज किया था वो यात्रा को, वो एक अपना एस्पेक्ट था। लेकिन उसके अलावा नरेंद्र मोदी अगर देखा जाए, जब से वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद एक बीजेपी के जो मैनिफेस्टो में रहा, बीजेपी के एजेंडे में रहा, धारा 370 हो, राम जन्मभूमि सबसे बड़ी बात थी कि राम जन्मभूमि भव्य राम मंदिर बनाने की जो बात बीजेपी ने हमेशा से कही थी, राम हमारे मंदिर वही बनाएंगे, तो भव्य राम मंदिर की बात हमेशा अंजना कही जाती थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही भव्य राम मंदिर बना। उसको लेकर के बड़ी बात यह है कि आजकल के युवाओं को, जो आज की युवा है, जनरेशन है जो आज की, उनको भारत की संस्कृति और परंपराओं से अवगत करने का मौका मिला है, क्योंकि जो इस वक्त माहौल पूरे देश के अंदर जिसके साथ इस वक्त पूजा हो रही है, और इससे पहले कि फिर से रिपीट करें, जल्दी से सिद्धांत जी एक रिएक्शन आपसे पूजा पहले सुना। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है, आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है। नक्षत्र है, कहा जा रहा है 12:29 से ये 12:29 से ये आरंभ होगा। लगभग 84 सेकंड इसमें ये पूजा होगा, और इसी के साथ में माना जाता है कि अमृत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देते हैं। बहुत मंगल ये घड़ी मानी गई है। ये पीएम का एक स्पीच भी था जिसके बहुत ऐसे जुड़े थे, क्योंकि उन्होंने उस वक्त बहुत सारी ऐसे भावनात्मक भाषण दिए थे राम और अयोध्या के जमाने में कहा जाता था राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, करने में भारत को लोग कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। आज तारीख आई, मगर तारीख किस रूप में आई है कि प्रधानमंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, राज्यपाल भी है, संघ चालक भी है। और इतना ही नहीं है अंजना जी, जिस देश ने हम पे हुकूमत की थी उस इंग्लैंड का आपको दिख रहा है रामलला हम आएंगे, पीएम सीएम आएंगे, राज्यपाल भी आएंगी, संघ चालक भी आएंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में भी राम का भगत हम पाएंगे। ये काल चक्र की इतनी बड़ी गति का परिवर्तन है। अब इसके बाद में अगर किसी को न समझ में आ रहा हो तो मैं कहना चाहूंगा जो दृढ़ संकल्प मोदी जी ने दिखाया और संघ के तमाम स्वयंसेवकों ने दिखाया, उस समय अभी जब मोदी चलते हुए दिख रहे थे तो मुझे महादेवी वर्मा जी की कविता की वो पंक्ति याद आ रही थी कि अन्य होंगे चरण हारे और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। मोदी ने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितनी कठिन परिस्थिति आई। अन्य होंगे चरण हारे और है जो लौटते दे शूल को संकल्प सारे। चिरवृत्ति निर्माण उन्मत, जिन्होंने सदैव व्रत धारण कर रखा है निर्माण का, चिरवृत्ति निर्माण उन्मत यह अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण वेला, पंथ होने दो अपरिचित प्राण रहने दो अकेला। तो उस समय हमारा पंथ अपरिचित था, हम अकेले थे, मगर आज संपूर्ण संसार रामलला की मूर्ति देख रही है। संपूर्ण संसार ये भवन देख रहे हैं, तमाम दर्शक आज दर्शन कर सकते हैं रामलला की मूर्ति। देखिए टेंट से कैसे, जिसको बार बार कहा जा रहा है टाट से हाथ पर पहुंच गई भगवान श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा उत्सव राम मंदिर में आकर विराजमान हुए हैं, जिनके लिए कहा गया राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर काल। तो काल ने ऐसा परिवर्तन दिखाया है, जब भूपाल भव्य मंदिर में आ गए हैं, अब तिरपाल में रहने के दिन चले गए।
और नरेंद्र मोदी के जीवन में भी अब बतौर प्रधानमंत्री को बनाया है। उन्होंने कहा था 30 साल पहले कि मैं रामलला के दर्शन तभी करूंगा, पूजा तभी करूंगा जब राम मंदिर में उन्हें पाऊंगा। ये शुभ घड़ी आ गई है, पूजा उनकी हो रही है कुछ ही देर में प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि 30 मिनट 8 सेकंड पर 84 सेकंड की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें 12:30 मिनट 32 सेकंड पर माना जाता है कि जो स्वर्ण इनके पीछे वो मूर्ति रखी जाएगी, इनके साथ ही गर्भगृह में दोनों मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। उस मूर्ति को स्वर्ण वर्ण से बनाया गया है, श्याम वर्ण से माफ कीजिएगा बनाया गया है, और जो धनुष है उनके हाथ में वो स्वर्ण है। मतलब एक अद्भुत दिन है ये, खुशी की लहर की कल्पना आप कर सकते हैं। अयोध्या वासी महसूस कर रहे होंगे, जिस अमरत्व की बात कर रहे हैं, अयोध्या अमर था, है और रहेगा। लेकिन चित्रा, ये क्षण, ये 2024 का वर्ष और इन वर्षों को जो कुछ आज हो रहा है, ये सब इतिहास के पन्नों में जाए। अंजना, इस पर जो मंत्रोच्चार भीतर मंदिर के भीतर चल रहा है, हर एक भारतवासी जो सनातन पर भरोसा करता है उस मंत्र के साथ अपने आप को जोड़कर इस समय देख रहा है। हम सब बीती रात से ही जगे हुए हैं, अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जाकर राम के नाम से किस तरह से अयोध्या गुंजायमान हो रही है, उसका ये प्रतीक गर्भगृह की ये तस्वीरें जो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, ये अपने आप में अदम्य है। और 500 सालों के बाद ऐसा हो रहा है, जब इतने बड़े पैमाने पर आप जरा सोचिए, किसी ने सोचा भी नहीं था कि 10 साल पहले अयोध्या कितनी ज्यादा बदल जाएगी। हम लोग बचपन में जब यहाँ पर आते थे तो एक उदास अयोध्या रहती थी, एक ऐसी अयोध्या जिसको देखकर लगता था कि न जाने कब यहाँ के भाग्य बदलेंगे। लेकिन अब राम आ गए हैं, अयोध्या के भाग्य बदल गए हैं, और आप देख रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मुख्य यजमान है, जो पूरी तल्लीनता के साथ 11 दिनों का कठोर व्रत तक किया उन्होंने, और आज पूरी तल्लीनता के साथ 140 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए वो पूजा में इसका पूरी तरह से तल्लीन है, जो पूरी तरह से लीन है। ये जो मंत्रोच्चार हो रहा है, दरअसल ये सिर्फ एक मंदिर या फिर अयोध्या की बात नहीं है। इस मंत्रोच्चार का असर सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के साथ ही समूचे विश्व पर पड़ने वाला है। ये जो राम राज्य की बात बार बार कही जा रही है, उसकी जो परिकल्पना है उसको साकार होते हुए हम सब इस वक्त अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। ये जो मंदिर के भीतर की तस्वीरें हैं, एक एक का एक अक्षर जो इस वक्त तमाम सहयोगी बने हुए हैं, मंत्रोच्चार भी आपको सुना देते हैं। एक बार देखिए, गर्भगृह में जो मंत्र इस वक्त पढ़े जा रहे हैं, मंगल घड़ी। तत्कालीन महासचिव भाजपा के इंटरसिटी पर देख रहे हैं अवधपुरी में भगवान श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में राम के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का और मंत्रोच्चार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज वेद उच्चारण शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, वीर विनय चौक का बीजेपी के सब मीडिया प्रभारी संदीप उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रावस्ती लोकसभा के क्षेत्र के संभावित प्रत्याशी विनय मिश्रा जी, सदर विधायक शासकीय वक्ता
युवा नेता आकाश पांडे, नगर अध्यक्ष व्यापार मंडल संघ सम्मान डॉक्टर राजेंद्र मंदिर भी बने चौपहाल घंटा घरियाल गूंज रहा अवधपुरी में गूंजते घंटों की आवाज, शंख की आवाज।
पर आसीन देख रहे हैं और उसी के साथ प्रधानमंत्री उनकी पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल्पना से परे है ये खुशी का लम्हा, ये वो खुशी, ये वो उत्सव, ये वो हर्ष एक देश का, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन में भी एक भावुक लम्हा तो भारतवर्ष के लिए अलौकिक एक पल ऐसा जो हमेशा हमेशा के लिए भारत में अंकित हो जाएगा, जो भारत की सभ्यता, भारत के इतिहास में हमेशा के लिए लिखा जाएगा। राजकुमार शास्त्री जी, ये जो मंत्र इस वक्त कहा जा रहा है, ये कौन सा मंत्र है? जल्दी से सब कुछ बताइए। अगर आप ये भी बता सके राजकुमार जी, आपको बीच में टोक रही हूँ कि हमारे दर्शक आज तक के जो घर में ये देख रहे हैं वो कौन से मंत्र का उत्तर? 84 सेकंड अर्थात 1 मिनट 22 सेकंड का वह समय है। यदि आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो ये संजीवनी मुहूर्त है। इसमें 5 प्रकार के दोष प्रभावित नहीं करते, तो आप महामृत्युंजय का जाप जितना कर सकते हैं कर लीजिए। और यदि आपके किसी प्रकार के विकास में, जीवन की उन्नति में व्यवधान आ रहे हैं तो उसका विजय मंत्र है श्री राम जय राम जय जय राम। और धन इत्यादि की वृद्धि के लिए ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र है। इन मंत्रों का यदि आप जाप करते हैं और सकल मनोरथ सिद्धि के लिए आप रामचरितमानस में वर्णित जितनी चौपाइयां आपको कंठस्थ हैं उतनी चौपाइयों को आप पुनरावृत्ति कर लीजिए। इतना मात्र करने से आपकी सकल मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। ऐसा मुहूर्त है, देखिए 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त उसे कहते हैं 15 शुभ मुहूर्त होते हैं और 15 अशुभ मुहूर्त होते हैं। मुहूर्त का मतलब होता है आकाश मंडल में भगवान राम की यही मूर्ति है, बहुत अनुकूल स्थिति जिसमें सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आज 22 जनवरी 2023 को अवध में स्थापित है और इस मुहूर्त में जो कार्य किए जाएंगे, इसमें हनुमान चालीसा में भी लाए संजीवनी लखन जियाए ऐसा शब्द आया है। इसी मुहूर्त में वायुमंडल में 5 प्राण जो विलीन है, 5 प्राणों का आवाहन करके मूर्ति को जीवन दिया जाता है। तो मधुर हम सुन रहे हैं इस वक्त धुन वहाँ पर भी, लेकिन एक राम भजन यहाँ पर आपको सुनाते हैं क्योंकि अब तो भगवान राम के दर्शन आपने कर लिए हैं। कोटि कोटि प्रणाम ये भारत देश कर रहा है भजन के साथ भगवान की आराधना। हो गया तैयार पधारे श्री राम दरबार। अयोध्या कर रही जय जयकार, अयोध्या कर रही जय जयकार पधारे श्री राम दरबार। सिंहासन हो गया तैयार पधारे श्री राम दरबार। सिंहासन हो गया तैयार पधारे श्री राम दरबार। अखियों को दीदार मिलेगा, प्रेमियों को प्यार मिलेगा। अखियों को दीदार मिला, प्रेमियों को प्यार मिला। खुशी से नाच रहे नरनार, खुशी से नाच रहे नरनार पधारे श्री राम दरबार। सिंहासन हो गया